होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ हमारे ऊपर कृपा करें, दया करें, और जिस कृष्ण प्रेम के खजाने को गोलोक से लेकर आए हैं, उस कृष्ण प्रेम को हम सबको बांटे और हमारे अंदर इतनी पात्रता हो कि हम उस कृष्ण प्रेम को ले सकें। तो भागवतम का एक श्लोक करेंगे रोज की तरह। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, अध्याय फर्स्ट कैंटो, 9th चैप्टर एंड श्लोक नंबर 26। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 26। पुरुषा स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्य रागोपाधिभ्याम् आम्नतो भयलक्षणा। पुरुषा स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्य रागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणा। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्य रागोपाधिभ्याम् आम्नतो भयलक्षणा। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्य रागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणा। हरि बोल। रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणम्। ओके, कोई और? हरे कृष्ण प्रभु जी। पुरुषा स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रम वैराग्योपाधभ्याम् अनन्तोऽभ्यलक्षण। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आत्मनोऽभ्यलक्षणान्। ओके, और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्य रागोपाधिभ्याम् आम्नतो भयलक्षणान्। ओके, और कोई? यस। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पुरुष स्वभाववित् विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्य नागोपाधिभ्यम् अमानातोऽभ्यलक्षणम्। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। ट्रांसलेशन: At Maharaj Yudhishthira's inquiry, Bhishma Deva first defined all the classifications of caste and orders of life in terms of individuals' qualifications. Then he systematically, in twofold divisions, described counteraction by detachment and interactions by attachment. So yesterday we talked about it कि हमने देखा कि महाराज युधिष्ठिर जब देखते हैं कि भीष्मदेव बहुत ही अच्छे स्वर में बात कर रहे हैं, युधिष्ठिरा करण्या शयनम सरपंचरे। शयनम सरपंचरे, शयनम का मतलब होता है लेटे हुए, सरपंचरे मतलब बाणों की सैया में। बाणों की सैया में लेटे हुए भीष्मदेव को जब कर्ण्यम मतलब सुना, कानों से श्रवण किया, आ कर्ण्या, और युधिष्ठिर महाराज ने बाणों की सैया पर बैठे हुए भीष्मदेव को अपने कानों से सुना। क्या सुना? अपृक्षाद अविद धर्मान ऋषिणाम चानुसृणवता। और किसकी उपस्थिति में सुना?
महान ऋषियों की उपस्थिति में सुना। और फिर उन्होंने क्या किया, अनुसृणात विविधान अपूर्वचत। अपूर्ववत मतलब होता है पूछना, और विधान मतलब विभिन्न विधियों के बारे में, कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति करने की क्या क्या विधियां हैं, इन सब विधियों के बारे में इन समस्त महर्षियों के बीच में उपस्थित होकर उन्होंने इनको सुना, और सुन करके विभिन्न सिद्धांतों के बारे में युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव से पूछते हैं। और जब ये पूछ रहे हैं तो पूछने के बाद इन्होंने क्या बताया वो आज का श्लोक है। तो इन्होंने कहा कि युधिष्ठिर महाराज के पूछने के बाद भीष्म देव ने सबसे पहले व्यक्ति की योग्यता के आधार पर जातियों को बांटा, और उसके बाद जीवन के सभी ऑर्डर्स को बांटा। ऑर्डर मतलब होता है जैसे सन्यास ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिनंसिएशन, ब्रह्मचारी ऑर्डर, वानप्रस्थ ऑर्डर, गृहस्थ ऑर्डर, ये सब ऑर्डर है। ऑर्डर मीन्स आश्रम। तो इन सब आश्रमों को डिवाइड किया और कास्ट सिस्टम को भी क्लासिफाई किया। तो he systematically in two-fold divisions describe counteraction by detachment and interaction by attachment। कैसे हम लोग अटैचमेंट के द्वारा इंटरेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम डिटैचमेंट के द्वारा काउंटरैक्ट कर सकते हैं, इन दो बातों को भीष्म देव ने समझाया बड़े अच्छे से। तो कल हमने इसमें देख लिया था, दो तीन चीजें हमने देखी थी कि वर्णाश्रम धर्म का क्या महत्व है, और जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन निचले जानवरों से केवल सोने, डरने और खाने, संभोग करने के लिए नहीं है, बल्कि इनसे थोड़ा सा अलग है। तो अलग क्या है, भीष्म देव ने 9 तरह की योग्यताएं बताई थी। अगर कोई मनुष्य अपने आप को मनुष्य बोलता है या फिर सभ्य मनुष्य बोलता है तो उसकी 9 तरह की क्वालिटीज हमने कल बताई थी। और मनुष्य भी 4 लाख तरह के हैं, एक तरह का मनुष्य नहीं है, 4 लाख तरह के मनुष्यों की प्रजातियां। तो इन 4 लाख में से सभ्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। सभ्य मनुष्य वो है जो 9 तरह की बातें बोलता है। इसमें सबसे पहले है झूठ न बोलना। किसी को याद है 9 तरह की बातें? कल हमने बताया था सभ्य मनुष्य की 9 लक्षण होते हैं, उससे पता चलता है ये सभ्य है। और सभ्यता की भी अवस्था क्या है, सभ्य बनने का प्रयास कर रहा है या इस प्रयास में वो कितने ऊपर चढ़ चुका है या अभी कितने नीचे। तो इस प्रकार से सबसे पहला है झूठ नहीं बोलना। जो सभ्य मनुष्य है, पहली बात वो कभी झूठ नहीं बोलता है। दूसरा, क्रोध नहीं करता है। तीसरा, धन को समान रूप से वितरित करता है। और चौथा, केवल अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पत्ति करता है। पांचवा, क्षमा करता है, वो किसी को भी जल्दी क्षमा कर देता है, थोड़ा बहुत गुस्सा करेगा उसके बाद क्षमा कर देगा। और मन से शुद्ध रहता है और शरीर से शुद्ध रहता है। वो मन से अशुद्ध नहीं रहता है, मन से कोई पाप नहीं करता है, किसी दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचता है, और शरीर से भी शुद्ध रहता है, अशुद्ध अवस्था में नहीं रह पाता है। ये सभ्य मनुष्य का लक्षण है। भाई ऐसे तो जानवर रहते हैं, जानवर मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, उसके बाद हाथ थोड़ी धोते हैं, कुल्ला थोड़ी करते हैं, नहाते थोड़ी। तो अगर हम भी ऐसा ही करते हैं, मल मूत्र त्याग करने के बाद स्नान नहीं करते हैं या हाथ पैर नहीं धोते हैं, मुंह कुल्ला नहीं करते हैं, तो हम भी तो जानवर ही है ना। इसीलिए कह रहे हैं स्वच्छ रखना, शरीर को साफ रखना और मन को साफ रखना, ये एक सभ्य मनुष्य का लक्षण है। और भी सभ्य मनुष्य का लक्षण था किसी के प्रति द्वेष न रखना। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है, सबको एक भाव से देखता है और सरल रहता है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है नौकरों और अधीनस्थों का समर्थन करना। नौकरों और अधीनस्थों से मतलब है कि जो हमसे जूनियर्स हैं, जो हमारी टीम में, मान लिया कोई टीम लीडर है, तो वो लीडर क्या करेगा, जो उसके अधीनस्थ हैं, जिनको वो लीड कर रहा है, उनको नौकर की तरह ट्रीट नहीं करेगा कि मैं मालिक हूं तुम नौकर हो। उनसे सजेशंस लेगा, उनकी बातों को समर्थन करेगा और उनसे सजेशंस लेकर के तब आगे बढ़ेगा, सबको साथ लेकर चलेगा। दैट इज कॉल्ड लीडर। ऐसे नहीं मैं लीडर हूं तो जो मैं बोलूंगा वही होगा बस फाइनली। वो सिद्धांत के बेस पे, तर्क के बेस पे अपने अधीनस्थ लोगों को समर्थन करेगा और समर्थन करके उनके हिसाब से चलेगा। तो ये एक सभ्य मनुष्य का लक्षण है, 9 लक्षण। इन सबको याद कर लो आप और अपने अंदर झांको, इनमें से कितने लक्षण हमारे पे लागू होते हैं और कितने लक्षण हमारे अंदर आते हैं। आज गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए हैं हम सबको मनुष्य बनाने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के भगवान है। और इस कलयुग में हम सब मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपादिता कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजेत। तो इस कलयुग में दोष ही दोष है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि बहुत सारे दोष हैं। आप देखिए ना, हर व्यक्ति के अंदर दोषों का खजाना भरा हुआ है। कृष्ण जब नाम के माध्यम से हमारे अंदर आते हैं, हमारे हृदय में आते हैं, तो हृदय में आकर के कृष्ण भी सोचते होंगे मैं कहाँ फंस गया हूँ इतनी गंदगी है, इस गंदगी में कैसे रहूंगा मैं। तो हम सबके हृदय में कहीं ना कहीं मलिनता है और अशुद्धता है। इस अशुद्धता को केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु के मिशन से, चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम का धन लेकर आए, हरिनाम संकीर्तन लेकर आए, इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा इसका मार्जन किया जा सकता है। और इसमें हमें क्या करना होगा? सबसे पहले सभ्य मनुष्य बनना होगा। और दो बातें हैं, या तो पहले सभ्य मनुष्य बन लो फिर कीर्तन करो, या तो इस कीर्तन और संकीर्तन के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करके सभ्य मनुष्य की श्रेणी में लाओ। तो आज कम से कम आपको, और कुछ समझो न समझो, लेकिन आज दो बातें आपको अवश्य करनी। एक बात क्या है कि सभ्य मनुष्य के लक्षण क्या है, ये सब आपको याद होने चाहिए। भक्त बनना तो बहुत दूर की बात, पहले हम सभ्य आदमी तो बने। तो सभ्य मनुष्य के लक्षण याद करने हैं। दूसरी बात, आपको और हम सबको अपने अंदर झांक के देखना है कि ये सभ्य लक्षण हम में कितने हैं और कितने हमें सुधार करना है। गुरु महाराज कहते हैं किसी भी गंदी आदत को छोड़ने के लिए 3 साल आवश्यक होते हैं। 3 साल में पूरे जड़ से आप खत्म कर सकते हो किसी भी आदत। तो इसी प्रकार से हमें भक्ति करते करते 3 साल तो हो ही गए। हर साल हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हम किस लेवल पर पहुंचे हैं अभी। फिर अगले साल, 3 साल में आपकी कमी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। तो एक बार मैं दोबारा से सब बता रहा हूँ और कल मैं पूछूंगा भी इन बातों को कि क्या क्या है। सबसे पहली बात, क्रोध नहीं करना है। दूसरी बात, झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने वाला तो बड़ा खतरनाक है, सभी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं जाने अनजाने। तो क्रोध नहीं करना है पहली बात। दूसरी बात, झूठ नहीं बोलना है। तीसरी बात, धन को समान रूप से वितरित करना है। चौथी बात, क्षमा कर देना है। जो भी आपसे कुछ करता है लेट गो करना है, क्षमा कर दो। पांचवी बात, अपनी वैध पत्नी के अलावा किसी अन्य की तरफ देखना भी नहीं है। छठवीं बात, अपने मन और शरीर दोनों से शुद्ध रहना है। मन से शुद्ध रहना आप हमारे बस में नहीं है, लेकिन कम से कम शुरुआत हम शरीर से कर सकते हैं। जब भी हम सुबह उठ करके अपना जो है नहा धो लें, फ्रेश होकर के नहा धो लें। जब भी हम वॉशरूम जाएं, कोशिश करें पैर भी धोएं, हाथ भी अच्छे से धोएं और कुल्ला करें। जब भी 1 नंबर जाए, 2 नंबर जाए तो नहाने का कोशिश करें और अपने कपड़े हमेशा साफ कपड़े पहनने। तो अगर मन को अभी एकदम से शुद्ध नहीं कर सकते हैं तो पहले हम तन से शुरुआत करें। तो शरीर को स्वच्छ रखें। इसके अलावा और किसी के प्रति हम लोग द्वेष न रखें, ये भी हम कर सकते हैं। हम ये सोचें कि हम द्वेष क्यों रखें किसी के, एनवियस नहीं होना किसी के लिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर अगर है ना इस संसार में, इसका एक ही कारण है कि हम भगवान से द्वेष किया। हमने भगवान से द्वेष किया और द्वेष के कारण हम यहाँ पर आ गए। भगवान सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन भगवान ये द्वेष नहीं सह सकते। कैसे नहीं सह सकते हैं? देखो, भगवान के पास 6 चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये तो हमारे अंदर है 6 चीजें। और भगवान के पास क्या है? भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा धन है। क्रोध को भी आप भगवान की सेवा में यूज कर सकते हो। आप काम को भी भगवान की सेवा में यूज कर सकते हो। आप सारी चीजों को भगवान की सेवा में यूज कर सकते हो, 5 की 5 चीजों को। अहंकार को भी भगवान की सेवा में यूज कर सकते हो। आप इसको बदल सकते हो। अभी हमारे अंदर फॉल्स ईगो है, धीरे धीरे इसको बदल करके आप रियल ईगो में आ सकते हो। लेकिन केवल ये मत्सर्यता ऐसी चीज है, या फिर ये जो एनवियसनेस है, या फिर जो ये ईर्ष्या ऐसी चीज है जिसको आप भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। अगर ये ईर्ष्या हमारे अंदर है ना, तो हम भगवान की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। जैसे हम अहंकार की बात कर रहे हैं, तो अहंकार भी ऐसा ही है, बहुत डीप रूटेड होता है। लेकिन अहंकार को भी बदला जा सकता है। अहंकार को, अभी फॉल्स ईगो है, आप रियल ईगो में बदल लो। भगवान की सेवा में उसको ले आओ कि नहीं आज मैं जप करूंगा, नहीं आज मैं सेवा करूंगा, नहीं ये सेवा तो मैं ही करूंगा, मैं भगवान का सेवक हूं। तो ये करते करते भगवान के सेवक का अहंकार आ जाएगा। तो ये अहंकार फिर भी अच्छा है, लेकिन एनवियसनेस तो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, और इसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। इसीलिए इस एनवियसनेस को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत कर लें छोटी छोटी जगह से। किसी के प्रति द्वेष ना रखें, सरल रहें। जितने सरल रहेंगे उतना अच्छा होगा। जितना कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे चीजों को, उतना ही खराब होता जाएगा। बहुत ही सरल रहे। और अधीनस्थों को, या जो भी हमसे जूनियर्स हैं भक्ति में,
या बाहर ऑफिस में, जो भी, सबकी बात सुने और सबकी बात सुन करके सबका समर्थन करें, सबको साथ लेकर चले। ये एक लीडर और सभ्य व्यक्ति की क्वालिटी होती है। ऐसे नहीं कि अपनी चलाए जा रहे हो, मोनोपोली करते जा रहे हो, या फिर डोमिनेटिंग नेचर होता है कई लोगों का, बोलने नहीं देते दूसरे को, जैसे कोई बोलता है उसकी बात को काट देते, काट करके अपनी बात को ऊपर रखते। ये सभ्य मनुष्य का लक्षण नहीं है। वो कितना बढ़िया टाई कोट पहन ले, बढ़िया बढ़िया बाल बना दे, कितना सुंदर दिखने में हो, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे की बात ना सुन करके केवल उसकी बात काट के अपनी बात बताता है बार बार, तो वो व्यक्ति सभ्य नहीं कहलाता है। तो सौर्य प्रभु हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, ये सिंपल का मतलब क्या है? बी सिंपल, अदरवाइज हाँ, अगर भक्ति। सिंपल मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है। देखो, रहन सहन में सिंपल हो सकता है, विचारों में सिंपल हो सकता है, रिलेशनशिप में हम सिंपल रह सकते हैं, समझ रहे हैं? तो रहन सहन में सिंपल कैसे, कोई बात नहीं, फॉर्च्यूनर नहीं है तो छोटी गाड़ी से काम चला दें, छोटी गाड़ी नहीं भी है तो टू व्हीलर से काम चलाएं, टू व्हीलर से नहीं है तो सिंपली, मतलब बहुत ही सिंपल, कोई बात नहीं, चलो भाई इसी में चल लेते हैं, कहीं भी जाने को, कैसे भी जाने को तैयार। हमारा लाइफ स्टाइल शुड बी वेरी सिंपल, लाइफ स्टाइल सिंपल होना चाहिए, है नहीं? ऐसे नहीं बहुत चमक धमक और चटक फटक कर रहे हो इसको बोलते हैं बहुत सिंपल रहना। शब्द भी बहुत सिंपल यूज करना, मतलब ऐसे रहो कि दूसरे को आपको समझने में बहुत आसानी, ऐसे नहीं कि दूसरे को भी दिमाग लगाना पड़ रहा है और आप भी दिमाग लगाए जा रहे हो बहुत ही साधारण व्यक्ति की तरह रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। साधारण मतलब ये नहीं कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े गंदे पड़े हुए कई दिन से, ये साधारण की पहचान नहीं है। हम लोग कई बार सोचते हैं, रे बेचारे देखो फटे हुए कपड़े, कितना साधारण है। साधारण मतलब वो नहीं, हाँ पहने कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। शुद्धता और सरलता दोनों अलग अलग चीज है। शुद्धता की मतलब नहीं जो अशुद्ध है वो सरल है, बेचारा नहाता नहीं, कितना सीधा है, नहाता धोता भी नहीं, बेचारा देखो ना कुछ भी खा लेता है, प्याज लहसुन भी खा लेता है ऐसा नहीं, मन की और तन की शुद्धता अलग अलग चीज है। तो शुद्धता रखते हुए सरल रहना है, ये कहने का मतलब। और सरलता क्या है लाइफ में, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं होना है। विचारों की सरलता क्या है, अरे कुछ नहीं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के सेवक हैं, इस संसार में बहुत सरल बात है, संसार बहुत टेम्पररी है, एक दिन हम सबने मरना है, और मर के हमने या तो ऊपर के लोगों को जाना है या तो नीचे के लोगों को जाना है, तो क्यों ना हम भगवान का भजन करके ऊपर के लोगों को जाएं। ये सरलता है, ये विचारों की सरलता है। क्या रखा हुआ है इस दुनिया में, क्या करना है बड़े बड़े पैसे बंगले ये सब का, अरे बस खाने को मिलना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक हमारा होना चाहिए, साधना अच्छी होनी चाहिए और भगवान की सेवा होनी चाहिए, बस यही तो जीवन का लक्ष्य है। बस इसको सरलता बोलते हैं, विचारों की सरलता। रहन सहन में सरलता, विचारों की सरलता, है कि नहीं? आदान प्रदान एक दूसरे के साथ जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं रिलेशनशिप का, तो उसमें सरलता, बहुत तरह से सरलता को डिफाइन किया जा सकता है। तो ये सरलता है। तो इनमें दो तीन बातें अगर आप, मैं बताना चाहूंगा आपको, एक्चुअली ये हम पालन क्यों नहीं कर पाते हैं, ये मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ। आप यकीन मानिए, केवल सतोगुण, जिसको मूड ऑफ गुडनेस बोलते हैं, मूड ऑफ गुडनेस ही सभी सुखों का कारण है, आप यकीन मानिए। अगर हम सतोगुण में आ जाते हैं ना, तो जो व्यक्ति परेशान हो रहा है, इसका मतलब वो सतोगुण में है ही नहीं। अगर जो व्यक्ति सतोगुण में है ना, वो परेशान हो ही नहीं सकता कभी। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने एक काम करना है, बहुत सिंपली एक काम क्या करना है, अपने आप को सतोगुण में ले आना है, सतोगुण में या मूड ऑफ गुडनेस में लेकर आना है। जब हम अपने आप को मूड ऑफ गुडनेस में लेकर आते हैं ना, गुडनेस का नाम ही गुडनेस है, गुडनेस में कोई व्यक्ति किसी से परेशान कैसे हो सकता है, गुडनेस में कोई व्यक्ति एंजाइटी कैसे हो सकती है उसके अंदर, गुडनेस में कोई व्यक्ति अशुद्ध कैसे हो सकता है। तो इसीलिए हम सबका एक ही लक्ष्य है, हम गुडनेस में आए, और गुडनेस में आने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप नहाओ, स्नान करो, आप अपने शरीर को शुद्ध रखो, अच्छे कपड़े पहनो, नाम जप करो, इससे शुद्धता आएगी। और जितने शुद्ध रहेंगे महाराज, कम से कम 3 बार तो नहाते ही नहाते हैं महाराज दिन में, जबकि महाराज को शुद्धता की इतनी आवश्यकता नहीं है, महाराज तो वैसे ही परम पवित्र है, लेकिन फिर भी महाराज 3-3 बार नहाते हैं। नहा करके कभी पेट वगैरह खराब है तो 4-5 बार भी नहा लेते हैं। जब भी महाराज कोई चीज टच करते हैं, फट से इसको हाथ धो देते हैं। आप देखिए, आप यकीन मानिए, थोड़ा सा फॉलो करके देखिए आप, जब आप शुद्ध रहते हो ना, तो आपको कोई गंदी चीज टच करने का मन नहीं करता है। और विषय क्या है, विषय गंदे ही तो है सारे, भोग विलास की वस्तुएं सारी गंदी। तो जब आप शुद्ध रहोगे तो आपका मन अपने आप ही गंदी जगह जाने को नहीं करेगा। तो इसलिए शुद्धता का स्तर बढ़ाना है, सतोगुण का स्तर बढ़ाना है। तो आज गौर पूर्णिमा है, गौर पूर्णिमा के दिन आप चैतन्य महाप्रभु से वादा कर लीजिए कि मैं कोशिश करूंगा शुद्ध रहने का, मैं कोशिश करूंगा सतोगुण में रहने का।
और जैसे ही मैं सतोगुण में रहने की कोशिश करूंगा या सतोगुण में रहूंगा, मुझे भक्ति मिलेगी, मैं सारे एंजाइटी को खत्म कर लूंगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हमारे आसपास जो माहौल होता है ना, या जो तमोगुण होता है, तमोगुण आपको सतोगुण में जाने ही नहीं देता है। तमोगुण बार बार बोलेगा यार सुबह ही तो नहाया था, क्या करेगा नहा के, अरे चलता है, परिवार में तो सब चलता है, फलानी माता जी भी तो करती है, फलाने प्रभु जी भी तो करते हैं, मैंने देखा है इस्कॉन में ये होता है वो होता है। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण है, वो तमोगुण आपको सतोगुण में आने कभी नहीं देगा। वो बोलेगा मेरे पास ही रहो, या रजोगुण भी बोलेगा मेरे पास ही रहो, आने नहीं देगा आपको। इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसे भक्तों की संगति करना है। आप देखिए जैसे नहाओगे, और नहाने से पहले और नहाने के बाद दोनों में आपको बड़ा अंतर लगेगा। नहाने से पहले की चेतना कुछ और है, नहाने के बाद की चेतना कुछ और है। और अभी तो धीरे 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 जब आप नहाते हुए हरिनाम भी करोगे, जब भी नहाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र करना जी, पानी डाल रहे हैं, पानी से तो शरीर की शुद्धि हो रही है, और महामंत्र बोल के अंतर की शुद्धि होती है। तो जब शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि दोनों एक साथ होता है ना, तो शुद्धता का स्तर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी नहाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करें। जितना कंटिन्यू करेंगे शुद्धता उतनी बढ़ेगी, शुद्धता बढ़ेगी, सतोगुण बढ़ेगा, और सतोगुण में हम किसी एंजाइटी से के अंडर रह ही नहीं सकते। एंजाइटी हमारे अंडर रहती है सतोगुण में। तो इसी प्रकार से, और ये सतोगुण आपको बहुत आनंद भी देगा। ये नहीं कह रहे कि ये तपस्या है, अरे ये तपस्या नहीं है, असल में इसी में सुख है सतोगुण में। वो तमोगुण में भी सुख लगता है, लेकिन वो तमोगुणी सुख है, और तमोगुणी सुख दुख का कारण बनता है। और जो सतोगुणी सुख है वो असली सुख है, और ये और भी आगे सुख का कारण बनता है। ये सुख और ज्यादा सुख बढ़ाता है। लेकिन तमोगुणी सुख क्या करता है, वो आपको दुख देता है। अभी तो सुख लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद दुख देता है। कुछ दिन क्या, उसी दिन भी दुख दे सकता है, या थोड़ी देर बाद दुख दे सकता है, या कल को दुख दे सकता है। इसीलिए हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमने सभ्य मनुष्य बनना है, और सभ्य मनुष्य बनने के लिए मोड ऑफ गुडनेस में आना है, सतोगुण में आना है। आपका क्रोध भी कम हो जाएगा, और आपका झूठ बोलने की आदत भी खत्म हो जाएगी, और जो भी ये क्षमा करने की आदत भी खत्म हो जाएगी, सॉरी लग जाएगी। आप दूसरों को क्षमा करते रहोगे फटाफट। तो इस प्रकार से ये आदतें अगर हम अपने अंदर लाना चाहते हैं ना, तो हमें सतोगुण की शुरुआत करनी होगी। आज से ही शुरुआत करनी होगी, गौर पूर्णिमा से, कि भाई हम चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे शुद्ध रहने का, सतोगुण में रहने का। सतोगुण में रहेंगे तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कल देखा कि ये 9 तरह की बातें हैं, और इन 9 तरह से हमें पता चलता है। अब सब लोग आज थोड़ा सा चिंतन करना, एक्चुअली हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सोचते हैं हमने सुन लिया, कुछ भी सुन लिया, कहीं से भी सुन लिया, उसको हियरिंग समझते हैं हम लोग। आज मन आ गया तो थोड़ा बाबा जी का सुन लिया, मन आ गया तो किसी दूसरे का सुन लिया, रील्स देख ली, मन आ गया तो आज फलाने का सुन लिया। ऐसा नहीं, हमारा जो हियरिंग है ना, वो बहुत जबरदस्त प्रोसेस है। हियरिंग के लिए आपका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए, एक जगह बैठ के आपको सुनना होगा। और सुनकर के ये हियरिंग, केवल और केवल श्रवण में इतना ताकत है ना, ये श्रवण आपको सभी एंजाइटी से मुक्त कर सकता है। ये श्रवण हमें भगवत प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन वो श्रवण हम तरीके से नहीं करते। श्रवण के तीन चीजें हैं। एक चीज है सबसे पहले सुनना, सुनने के बाद कंटेम्पलेट करना। कंटेम्पलेशन इतना जरूरी है ना, जब तक हम चिंतन नहीं करते हैं उस श्रवण का कोई फायदा है ही नहीं। और जब हम चिंतन करने लग जाते हैं ना, तो यकीन मानिए वो हमारे आचरण में आ जाता है, और जब हमारे आचरण में आता है तो दूसरे हमसे प्रभावित होते हैं। ये प्रभुपाद जी के साथ है। प्रभुपाद जी श्रवण ऐसा करते हैं, तुरंत कंटेम्पलेट करते हैं, और कंटेम्पलेट के साथ साथ तुरंत वैसा ही आचरण करते हैं। और जब आचरण करते हैं, जब तक आचरण में नहीं आएगा ना, भक्ति में प्रगति हो ही नहीं सकती। बात हम बस बोलने के लिए आज यहाँ से बोल रहे 16 माला बहुत जरूरी है, सबको 16 माला करनी चाहिए रोज, लेकिन भर गए, अरे नहीं होता यार, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। समझ रहे? तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, कुछ कुछ बातों को तो बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना होगा, और शुद्धता के साथ, सतोगुण के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना होगा। तो इस प्रकार से ऐसी हियरिंग हमें करनी है। भाई रोज आना है तो आना है, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी ये सब करने के बाद भी कभी कभी तमोगुण आ जाता है। सबके अंदर आ जाता है, मेरे अंदर आता है, बड़े बड़े भक्तों के अंदर भी आ जाता है तमोगुण। लेकिन अंतर क्या है, वो बड़े बड़े भक्त भक्तों के साथ रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं, तो उनके अंदर आता है तो दूसरे भक्त उनको जगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी जप कर रहे हैं मंदिर में, तो एक भक्त सो रहे हैं ब्रह्मचारी, दूसरे भक्त फट से उनको बोलते प्रभु उठ जाओ जप कर लो।
क्यों? क्योंकि एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। ये संकीर्तन है, कीर्तन नहीं है। कीर्तन अकेले हो जाता है, संकीर्तन अकेले नहीं होता है, साथ में होता है। तो कितने लोग ऐसे हैं, मैं आता नहीं हूं तो कभी कभी सौर्य प्रभु मेरे को फोन कर देते हैं, बाकी लोग कोई फोन ही नहीं करते। अरे हम सब लोग एक साथ भगवत प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर है। देखो कौन नहीं आया, अच्छा ये प्रभु जी नहीं आए, ये तो सो कैसे सकते हैं? अगर सो गए तो इनका पूरा दिन खराब चले जाएगा। तुरंत फोन उठाओ और फोन कर लो, प्रभु जी आप आए नहीं क्लास में, जल्दी आ जाओ। पहली बार में नहीं उठाते हैं, दो तीन बार कर लो खूब अपनी तरफ से कॉल। ये मत सोचो कि वो क्या सोचेंगे, ये सोचो कि अगर वो उठ गए टाइम पे तमोगुण को छोड़ करके, उन्होंने क्लास ले ली, भगवान का कुछ नाम ले लिया, तो उनका पूरा दिन सही चले जाएगा, भगवत प्राप्ति हो सकती है उनको। सोचो, और आप सोचने लग गए अरे यार क्या करना है फोन, पता नहीं वो क्या सोचेंगे, तो फिर क्या करेंगे वो? ज्यादा ज्यादा आपको बोलेंगे फोन मत किया करो, मत करना फिर। लेकिन ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं हम में से फोन मत करो, लेकिन फिर भी हम हिचकते हैं, पता नहीं क्यों झिझकते हैं। आप देखिए जो भी आपके क्लोज हैं, जिनका नंबर है, तुरंत फोन करो कि प्रभु जी 6:30 हो गया, आप जप में नहीं आए, आप क्लास में नहीं आए, आइए प्रभु जी प्लीज आइए ना। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं यहाँ मंदिर में था, तो मंदिर में भक्त लोग, बहुत पहले की बात है, पैर भी दबाते थे, पैर दबा के बोलते थे प्रभु जी उठिए ना प्लीज, प्लीज उठिए ना, चलो ना, चलो चलो जप करो, ऐसे ऐसे करके भक्त लोग आदत लगवाते। लेकिन अगर वो भक्त ये सोचते उस समय कि अरे यार क्या बोलना है, बुरा मान जाएगा तो फिर आज भक्ति में इतनी प्रगति थोड़ी होती किसी की भी। तो ये भक्त, सारे भक्त ऐसे ही बने क्योंकि सब कलयुगी है। कलयुग में किसके अंदर प्रमाद नहीं है? कलयुग में किसके अंदर आलस नहीं है? सबके अंदर आलस है, सबके अंदर बुरी आदतें हैं। लेकिन किसी न किसी को आगे आना होगा, दोस्त की तरह एक दूसरे की बुरी आदतों में उनका साथ देना होगा। जब साथ देंगे, एक दूसरे को उठाएंगे, दूसरे को उठाएंगे तो खुद ही उठ जाएंगे ना। दूसरा भी फिर देखेगा अच्छा आज ये नहीं आया, दूसरा फिर हमें उठाएगा। एक दूसरे का सहारा लेना है, सहारा बनना है। अब बड़े बड़े भक्त गुरु महाराज तो आएंगे नहीं सुबह सुबह उठाने कि उठ जाओ प्रभु जी लेट होगी। तो हम सब भक्तों को ही प्रैक्टिकल लेवल पे एक दूसरे की सहायता करनी। बड़े भक्त हैं जो ब्रह्मचारी हैं, जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, वो हमारे जीवन में नहीं आने वाले। हम सब लोग काम धंधा करने वाले लोग हैं, हम लोगों को ही एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। हम लोगों को एक दूसरे को उठा करके नाम जप करवा के, श्रवण करवा के एक दूसरे को ही जीवन सफल करवाना होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। इसीलिए आज गौर पूर्णिमा है। आज के दिन जो भी अपने आप को समझता है कि आज मैं सतोगुण में, क्योंकि सब लोग सब दिन सतोगुण में नहीं रह सकते तो क्या करना होगा, जो लोग सतोगुण में है ना, फटाफट दूसरों को फोन करे, प्रभु जी प्लीज आइए ना, प्रभु जी देखिए ना पूरा दिन खराब चले जाएगा, तथा आप सुबह सुबह सो रहे हैं, तो बोल दो। बस बोल करके वो लोग को खुद ही शर्मा जाएगा, खुद ही फोन उठा के तुरंत क्लास में ज्वाइन कर लेगा। मैं 2-4 लोगों को फोन करता हूँ, मैं फोन काटता भी नहीं हूँ, तब तक वो क्लास में दिख जाते। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हम सब लोग भगवत प्राप्ति तो चाहते हैं ना, नहीं चाहते तो इस क्लास में थोड़ी होते। तो इसीलिए आपने संकोच नहीं करना है किसी को भी फोन करने के। फोन करना है और उठा करके मुझे भी फोन करना है। मैं अगर 7 बजे तक नहीं आता हूँ तो 2-4 लोग खूब फोन किया करो, फोन करके उठाओ, क्योंकि मुझे भी तो तमोगुण परेशान कर सकता है, रजोगुण परेशान कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल सब लोग मनुष्य हैं। तो इस प्रकार से हम सब लोगों ने एक दूसरे की सहायता करनी है। और क्यों आप आज ये सब बातें बता रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य केवल इसीलिए हुआ है कि लोगों को जगा सके। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव जागो गौरा चांद बोले, जीव जागो गौरा चांद बोले। शेयर करो। कथा निंद्रा जाओ माया पिशाची रकोले, जीव जागो गौरा चांद बोले, कथा निंद्रा जाओ माया पिशाची रकोले, कथा निंद्रा जाओ माया पिशाची रकोले, भजिवा बलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहीला तुम्हें अविद्यार भरे, जीव जागो गौरा चांद बोले,
कथा निंद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जीव जागो जागो, और कितना सोओगे, कथा निंद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। एक दिन इतना सो जाओगे कि पिशाच की गोद में ही, काल की गोद में ही समा जाओगे। तो इसीलिए एक दिन तो सोना ही है। अभी जाकर के उठो और भजिबा बलिया ऐसे संसार भीतारे, भूलिया रहीला तुम्हें अविद्यार भारे। इस संसार में तुम भगवान का भजन करने के लिए आए थे, लेकिन तुम इसको भूल करके केवल अविद्या में भरे रह गए, केवल इग्नोरेंस में रह गए। तुम्हारा लइते आमी हाइनो अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। तुम्हारा लइते आमी हाइनो अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अरे मूर्खो, तुम्हारे कारण तो मैंने अवतार लिया है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए। और दूसरी बात, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, अरे मेरे बिना दूसरा तुम्हारा कोई शुभचिंतक है ही नहीं। बंधु मतलब बहुत क्लोज, तुम्हारा शुभचिंतक कोई और हो ही नहीं सकता है, मैं ही तुम्हारा हूं। इसीलिए इससे औषधि माया नासिबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। अरे जो ये माया है, ये माया तुम्हारा नाश कर देगी। इसीलिए जो हरिनाम महामंत्र है उसको तुम गुरु से मांग कर लाओ और उसका जप करो, तभी इस माया से प्रास कर पाओगे, वरना कोई चांस नहीं है। भगवान भी भगवत गीता में कह रहे हैं कि माया ही मम माया दुरत्यया माया मेताम तरंती ते। जो मेरी शरण में आएगा वो उसी माया को क्रॉस कर सकता है, वरना इस माया को देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया देवी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये दुरत्यया है, इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो आसानी से इस माया को क्रॉस कर जाता है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लाइला मंगिया। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लाइला मंगिया। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं प्रभु आपके चरणों में पढ़ रहा हूँ, और पढ़ करके जो हरिनाम महामंत्र है इससे आपको मांग रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस हरिनाम का दान कीजिए, और इस हरिनाम का मंत्र जाप करके, इस हरिनाम की शरण लेकर के मैं इस भवबंधन को पार करना चाहता हूँ। और ऐसी प्रभु के चरणों में विनती करता हूँ। जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, कथा निंद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। कथा निंद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का शरण हमने लेना है। चैतन्य महाप्रभु ये सीधे सीधे गोलोक से आया ये महामंत्र। आप सोचेंगे कि ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये शब्द है, ये नॉर्मल शब्द नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है जो सीधे सीधे गोलोक वृंदावन से आ रही है।
इसीलिए कह रहे हैं गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। हरि नाम संकीर्तन यहाँ का है ही नहीं, इस जगत का है ही नहीं, ये तो आध्यात्मिक जगत का है। तो इस आध्यात्मिक जगत की वस्तु को हमें पकड़ के रखना है। इस भौतिक जगत की वस्तुएं तो वैसे ही हमें प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि भौतिक जगत में ही हम रह रहे हैं और भौतिक जगत में ही ये वस्तुएं मिल जाती हैं। लेकिन जो ये भगवान का नाम है, जो ये हरि नाम है, ये महामंत्र हमें इस भौतिक जगत में नहीं मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिला हुआ है। तो हमें इसको संभालना है, संभाल करके इसकी शरण लेनी है, शरण लेकर के इसी लता के थ्रू हमें भगवान के धाम जाना है। ये भक्ति की लता है, भक्ति का बीज हमें मिला है इस महामंत्र के माध्यम से। बीज को धीरे धीरे बड़ा करना है भक्तों के संग से, और बड़ा करके इतना लंबा इस बेल को लेकर जाना है कि ये सीधे सीधे भगवान के धाम तक हमें लेकर चले जाए, हम इस पर चढ़ करके भगवान के धाम चले जाए। बस ऐसा प्रण हमें लेना है। तो आज चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकट्य दिवस है। चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु की लीला क्या है, चैतन्य महाप्रभु के गुण क्या है, तो हमने सुबह सुबह बता ही दिया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमो। नमो महावदन्याय, महावदन्याय मतलब जो करुणा के अवतार है, जिनके अंदर बहुत सारी दया भरी हुई है, उसको बोलते हैं महावदन्याय। कृष्ण प्रेम प्रदायते, और इनकी लीला क्या है, क्या काम करते हैं ये, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम लोगों को देते हैं, फ्री में देते हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, और इनका नाम क्या है, गौर नाम है इसका। तो गौर के कई अर्थ हो सकते हैं। गौर का मतलब गोविंद और रौ का मतलब राधा, राधा गोविंद भी इनका नाम हो सकता है। राधा और गोविंद के मिलत स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु, और प्रेम के और करुणा की मूर्ति है, करुणा के सागर हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, पतितों का उद्धार करते हैं। जो जितना ज्यादा पतित होगा चैतन्य महाप्रभु उतना ज्यादा उसका उद्धार करते हैं। तो इसीलिए हम सब पतित हैं, हम सब के अंदर बहुत सारे दुर्गुण भरे हुए हैं। तो हम सबको क्या करना है, चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या है, करुणा के अवतार हैं, कृपामय हैं, दया करने वाले। और दया कौन करता है, दया किस पे की जाती है, जो क्वालिफाइड है उस पे कभी दया होती है क्या, कभी नहीं होती है। क्वालिफाइड जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उस पे कभी दया नहीं होती। दया तो उस पे होती है जो डिजर्विंग नहीं था लेकिन फिर भी हो गया। जैसे कभी स्कूल में कोई बच्चे को हम मार्क्स दे देते हैं, प्रैक्टिकल में नंबर दे देते हैं, तो उसके पेरेंट बोलते हैं सर ये तो आपकी दया थी, वरना ये तो कहाँ, ये तो फेल हो रहा था, ये तो आपकी दया थी, आपने इसको पास कर दिया। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु की दया है। दया मीन्स वी आर नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट, वी आर नॉट क्वालिफाइड। एक्चुअली हम लोग क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, और इस दया के कारण हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इसीलिए हमने क्या करना है, इनको पकड़ के रखना है। राम जी कहते हैं रामायण में, निर्मल मन जीवन भावा सोई नर मोही कुछ ऐसा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि जिसका निर्मल मन होता है उस व्यक्ति को ही मैं पसंद करता हूँ, वो मेरे को अति प्रिय है। यानी कि राम जी के हिसाब से अगर भगवत प्राप्ति करनी होगी ना, तो आपको अपना निर्मल मन करना होगा, मन को साफ करना होगा। जब तक निर्मल मन नहीं होगा भगवान नहीं आएंगे राम जी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आप कितने ही पतित क्यों ना हो, आपको हम कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कलयुग में जन्म लेना एक फॉर्चुनेट भी है हम लोगों का, क्योंकि और युगों में बहुत तपस्या करने की आवश्यकता होती है। कलयुग में केवल चैतन्य महाप्रभु के चरण में पढ़ करके बहुत इजी से चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बस इतना ही करना है, और इतना ही करने से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। इतना करना है, भगवान का प्रसाद खाना है, खूब डांस करना है, कीर्तन करना है। सोचिए ऐसी कौन सी तपस्या है, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसमें आप खाते पीते हो, खूब नाचते हो, गाते हो, और उसके बाद आपको भगवान का धाम मिलता है। तो केवल यही धारा है, यही चैतन्य महाप्रभु की धारा, और केवल ऐसा कलयुग में ही पॉसिबल है। तो कलयुग में ये, वो भी अभी वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि 71 मनवंतर होते हैं, और 71 मनवंतर में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते। तो जब 71 मनवंतर होते हैं ना, तो 71 चतुर्युग होते हैं एक मनवंतर में। तो जो ये 28वां चतुर्युग चल रहा है, तो 28वें चतुर्युग में आते हैं। तो आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि 28वां चतुर्युग ही चल रहा है, इसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो इसलिए हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
कि हम चैतन्य महाप्रभु के रास्ते पे चल करके, ये हर बार नहीं होता हरिनाम कि हरिनाम करो भगवान के धाम चले जाओ। ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी है इस टाइम। ये 28वां चतुर्युग चल रहा है और 28वें चतुर्युग में चैतन्य महाप्रभु आए और फिर अगले चतुर्युग में अगले 71वें तक कभी चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे, फिर 27वें तक कभी नहीं आएंगे, फिर अगले 28वें में आएंगे। तो सोचिए अभी हमने अगर अपना उद्धार कर लिया तो कर लिया, वरना फिर इतने युगों तक रुकना पड़ेगा, चतुर्युगों तक। तो इसलिए कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। अभी कह रहे थे ना मनुष्य को सरल होना चाहिए। क्या सरल होना चाहिए? प्रसाद खाना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान के कीर्तन होगा तो उसमें डांस करना है, वैष्णवों की सेवा करनी है, बस यही तो भक्ति है, और कुछ भक्ति है ही नहीं। ये सब करते रहोगे तो 4 नियम अपने आप ही पालन हो जाएंगे। ये सब करते रहोगे तो विषयों के प्रति जो हमारी प्रीति है वो धीरे धीरे छूटती चली जाएगी। तो बस आज सब लोग चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले हमारे बंगाल में प्राकट्य हुआ था इनका 1486 में, और उस दिन 18 फरवरी थी। 18 फरवरी के दिन 18 फेब, अब तो चेंज होता रहता है लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 18 फरवरी, और उस दिन शनिवार का दिन था। और उस दिन ये जो चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, और चंद्र ग्रहण से पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होने से पहले ही समझा दिया कि मैं हरिनाम देने के लिए आ रहा हूँ। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ही चंद्र ग्रहण लग गया था। तो ग्रहण में क्या करते हैं, सब लोग गंगा नदी के तट पे जाते हैं, तट पे जाकर के हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 इस तरह से बोलते हैं। तो इवन मुस्लिम लोग भी, जो लोग नहीं भी मानते हैं, ऐसे ब्राह्मण जो हरिनाम को नहीं मानते, वो ब्राह्मण भी आ करके गंगा के किनारे हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे उस दिन। ऐसा चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की समय शाम को 7 बजे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। इसीलिए गौर आरती विशेष करके शाम को 7 बजे की जाती है, क्योंकि 7 बजे प्राकट्य हुआ था संध्या के समय। और भगवान का नाम निमाई पंडित, नीम के पेड़ के नीचे भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए भगवान का नाम निमाई पड़ गया। और भगवान के पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र, और भगवान की माता का नाम सची माता। सची माँ और जगन्नाथ जी इन दोनों के पुत्र हैं ये हमारे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे? करुणा देने के लिए, प्रेम देने के लिए, और दूसरा अद्वैताचार्य के बोलने पर आए थे। अद्वैताचार्य जो है, बहुत बीच में क्या हो गया था, भक्ति को कोई नहीं मान रहा था, सब लोग अपने मत पंथ और मायावादी भाष्य को ज्यादा लोग प्रमोट कर रहे थे, सब लोग कर्म कांड या सकाम कर्मों की के पीछे भाग रहे थे। तो इसीलिए अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लगा। इसलिए अद्वैताचार्य ने क्या किया, तुलसी दल और शालिग्राम, तुलसी और गंगा, आपको भगवान से कोई भी अपनी बात मनवानी है ना, तो आपको 2 ही काम करने हैं, तुलसी पत्र लेना है और गंगा जल लेना है। गंगा जल और तुलसी पत्र से भगवान की जब आप सेवा करते हो तो इस सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और कहना मानते हैं। हमारा कहना मानते मतलब हमारी सुनते हैं। तो इसी प्रकार से अद्वैताचार्य ने शालिग्राम की सेवा करी कई दिनों तक, और तुलसी और गंगा जल से उस शालिग्राम की सेवा करी, और ऐसी हुंकार भरी कि चैतन्य महाप्रभु अब आ जाओ, अब और नहीं सहा जाता, कलयुग में वैष्णवों की कमी है, भक्ति की कमी है, हरिनाम की कमी है, इसलिए आप आ जाओ। और ये हुंकार इतनी बड़ी थी, ये सीधे चैतन्य महाप्रभु तक पहुंची। और फिर चैतन्य महाप्रभु इस हुंकार पे, या जो अद्वैताचार्य हैं इनके बुलावे पे यहाँ पर आए और आकर के यहाँ हरिनाम का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे बचपन में। और बचपन में एक बार चैतन्य महाप्रभु नदी में लोग वो कर रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, भगवान विष्णु को अर्घ्य दे रहे हैं या भोग दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अरे ये किसको भोग दे रहे हो? जिसको भोग दे रहे हैं वो तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ब्राह्मण लोग उनका मजाक उड़ाते, देखो छोटा बच्चा, ये कहाँ से कृष्ण हो सकता है। तो इसी तरह से अद्वैताचार्य एक बार आए, तो सची माता के घर में जब भगवान आए ना, सबसे पहले तो जगन्नाथ मिश्र के हृदय में आए, विचारों में भगवान आए, वहां से सची माता के हृदय में ट्रांसफर हुए, और सची माता के हृदय से सची माता के गर्भ में भगवान ट्रांसफर हुए। जैसे ही भगवान आए ना, सची माता के चेहरे पे एक अलग चमक आ गई, ऐसी चमक कि सब लोग देख के बोल रहे हैं क्या हो गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, इफल्जेंस और बढ़ रहा है, और ज्यादा चमक आ रही है सची माता के चेहरे पे, और पूरा घर चमक रहा है। और वो इतना चमक रहा है कि धीरे धीरे पूरा मोहल्ला चमकने लग गया इस प्रकार से, क्योंकि भगवान साक्षात जिसके गर्भ में आएंगे, सोचो तो कितना चमक होगा। ये भी हमें सोचना चाहिए, जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं ना, तो किसी क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं होती है, किसी फेस वॉश की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा जो है फेस अपने आप ही ग्लो करता है हरि नाम के प्रभाव से। तो भगवान को जीवन में लाएं, दुख अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और अपने आप ही हमारा फेस सुंदर सुंदर खिलने लगा
खिलने लगेगा। तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु की मदर है सची देवी, धीरे धीरे जो है इफल्जेंस होने लग गया। और इनकी ऐसे डिलीवरी नहीं हुई जैसे भौतिक संसार में होती है कि अरे बहुत पेन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, ये सब नहीं हुआ। सची माँ तो बिल्कुल, क्योंकि भगवान जन्म ले रहे हैं, तो भगवान बहुत शुद्ध है, परम पवित्र है। अद्वैताचार्य एक दिन इनके घर आते हैं, तो अद्वैताचार्य देखते हैं कि अरे इतना इफल्जेंस, इतनी चमक, ये कैसे हो सकता है, और इतनी वाइब्रेशंस, अवश्य इनके घर में भगवान है। तो वो सची माता, वैसे तो सची माता को उठना चाहिए अद्वैताचार्य को देख, लेकिन अद्वैताचार्य उठ जाते हैं और उठ करके कांपने लग जाते हैं, अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं अद्वैताचार्य के शरीर में, क्योंकि सामने भगवान गर्भ में बैठे हुए। तो फिर ऐसे ही कांपते कांपते सची माता की परिक्रमा कर लेते हैं। तो सची माता की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं दंडवत सची माता को, बोलते हैं धन्य हो माता, आपके गर्भ में भगवान आ रखे। तो इस प्रकार से बहुत लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु एक दिन मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी खा करके माता कहती है तू क्यों मिट्टी खा रहे? तो बोला कि माता जी मिट्टी में क्या अंतर है, मिट्टी से ही तो मिठाई बनती है, तो मिठाई भी तो हम खाते हैं ना, तो क्यों ना मैं तो सीधे मिट्टी खा रहा हूँ मैं तो सीधे मिट्टी खा लेता हूँ। तो इसी प्रकार से फिर माँ समझ गई और माता को उन्होंने समझाया कि भाई किस प्रकार से हर चीज मिट्टी से ही बनी हुई है, एक ही तत्व से बनी हुई है, लेकिन उसकी अलग अलग समय पे अलग अलग इंपॉर्टेंस है। उसी मिट्टी को अगर आप कुम्हार के पास दोगे तो वो घड़ा बना देगा। उसी मिट्टी से अगर आप उसी मिट्टी का एक रूप है, रसगुल्ला भी उसी मिट्टी से ही बनता है, मिठाइयां भी उसी मिट्टी से बनती है, और उसी मिट्टी से अनाज भी पैदा होता है। तो उसी मिट्टी का अलग अलग रोल है, अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार, अलग अलग एलिमेंट्स के अनुसार। तो इस प्रकार से महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर ये हरिनाम हमें दिया है। हम सबको बहुत ही सीरियसली लेना है। कम से कम जो ये फेस्टिवल्स आते हैं ना, ये फेस्टिवल इसीलिए आते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया वाव लें आज से, कि हम ऐसा करेंगे अपने जीवन में, ऐसा ऐसा चेंज लाकर आएंगे। तो जैसे न्यू ईयर होता है, तो आप इसको भी न्यू ईयर समझ सकते हो, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस को। तो इस प्रकार से आप सबको बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और कल छोड़ के परसों से हम लोग सुबह 6:30 बजे कर लेंगे, थोड़ा सा जल्दी उठेंगे, जल्दी उठ करके क्लास को 6:30 करेंगे, क्योंकि अभी 7 बजे पूरा क्लास का मजा नहीं आता, रजोगुण ज्यादा आ जाता है, तो इसीलिए